हेलो बच्चों, तो आज हम देखने जा रहे हैं वेव मोशन। जेईई मेंस 2023 में वेव मोशन के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज उन सारे क्वेश्चंस को हम यहां पे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? अ ट्रैवलिंग वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन दिस। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ वेव। तो देखो यार, ये हमें जो इक्वेशन दे रखी है ना, y इज इक्वल टू 0.05 साइन, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूं, ओमेगा टी, ठीक है, ए साइन। जो ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन होती है ना बेटा, वो होती है कुछ इस प्रकार से, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा, ये जो वेलोसिटी ऑफ वेव होता है, ये होता है ओमेगा बाई के, यानी कि ध्यान से समझना, ओमेगा क्या है? टी का कोफिशिएंट। तो यहां पे टी का कोफिशिएंट कितना है? 4। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन के क्या है? एक्स का कोफिशिएंट है, तो एक्स का कोफिशिएंट यहां पे क्या है? 8। तो ये हो जाएगा 8। तो वेलोसिटी ऑफ वेव आ जाएगा 4/8, यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड। क्या ये बात समझ में आई? क्या इज इट क्लियर टू यू? चलिए, अच्छा दूसरी चीज यहां पे देखने वाली चीज ये है, ध्यान से सुनना, ये ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसने के एक्स वाली टर्म पहले और ओमेगा टी वाली बाद में रखी है। ठीक है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको वेव की इक्वेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, उससे कंपेयर करेंगे हम यहां पे। नेक्स्ट, अ स्टील वायर विथ मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, म्यू की वैल्यू दे रखी है, इज अंडर टेंशन ऑफ 70 न्यूटन, द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो देखो यार, ये जो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव होता है ना, ये होता है अंडर रूट टी अपॉन म्यू। टेंशन कितना दे रखा है भाई? 70, और म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7 इंटू 10⁻³ हाँ या ना? अच्छा, ये ऊपर चला जाएगा, ये जाएगा 10 टाइम्स 10 इंटू 10⁻³, यानी कि ये हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात समझ में आई? इज इट क्लियर? तो वेलोसिटी ऑफ वेव कितनी आ जाएगी? ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। आसान सवाल है। अगला सवाल, द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive पॉइंट्स विथ फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 60 डिग्री इन अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज इज 6 मीटर, द वेलोसिटी विथ विच द वेव इज ट्रेवलिंग इज। तो वेव की वेलोसिटी क्या होगी, हमें ये पूछा गया है। तो देखो यार, ये जो फेज डिफरेंस होता है ना बेटा, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या आपको रिलेशन पता है क्या? बोलो, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन ये होता है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। अच्छा, ये फेज डिफरेंस हमें कितना दे रखा है? ये दे रखा है π/3, 60 डिग्री इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस कितना दे रखा है भाई? पाथ डिफरेंस दे रखा है 6 मीटर। क्या ये बात समझ? पाई से पाई कट गया, लैम्डा की वैल्यू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, लैम्डा इज इक्वल टू 3 इंटू 2, 6 इंटू 6 36, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 36 मीटर। अच्छा, हमें क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है वेलोसिटी। अच्छा, तो ये वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है एफ लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है बेटा? 500, तो 500 इंटू 36। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 180,000 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात समझ में आई क्या? दूसरी चीज ये कि ये किलोमीटर पर सेकेंड में पूछ रहा है, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी 18 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या ये बात समझ में आई क्या? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 18 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? एन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर इज ओपन एट बोथ एंड्स, ओपन ऑर्गन पाइप, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 360 मीटर पर सेकेंड। ओके, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड हार्मोनिक इज, हाँ, तो सेकेंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो देखो यार, ओपन ऑर्गन पाइप की बात कर रहा है, ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, तो देखो ओपन ऑर्गन पाइप में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, ये होती है v/2L। उसके बाद जो सेकेंड हार्मोनिक होता है, ये होता है फर्स्ट हार्मोनिक, यानी कि फंडामेंटल। उसके बाद होती है 2v/2L, उसके बाद होती है 3v/2L, अगर आपको याद हो तो।
हमसे पूछा गया है, हमसे द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड हार्मोनिक। तो सेकेंड हार्मोनिक यानी कि किसकी बात कर रहा है बेटा, इसकी बात कर रहा है। ये है हमारा सेकेंड हार्मोनिक, दिस इज द सेकेंड हार्मोनिक। बात समझ में क्या, यानी कि हमें पूछा गया है किसकी वैल्यू, 2v/2l की वैल्यू पूछा गया है। 2 से 2 कट गया यानी कि v/l की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा v की कितना दे रखा है भाई, v दे रखा है 3600 अपॉन लेंथ 40 यानी कि 0.4 मीटर। सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3600 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा 90, ठीक है 900 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई क्या, तो v/l की वैल्यू कितनी आ गई, 900 आ जाएगी, हाँ है ना। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900 हर्ट्ज। क्या ये बात समझ में आई क्या, इज इट क्लियर टू यू। चलिए ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 900 हर्ट्ज। अगला सवाल, अ गिटार स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 90 सेंटीमीटर वाइब्रेट्स विथ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 120 हर्ट्ज। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्रोड्यूसिंग अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 180 हर्ट्ज विल बी। ठीक है चलो यार, तो देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लेंथ कितनी है भाई, वाइब्रेट्स विथ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ। अच्छा गिटार जो होता है ना बेटा, वो दोनों एंड से क्या होता है भाई, दोनों एंड से नोड होता है। बात समझ में आ रही है क्या, ये तो कुछ ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा गिटार, बात समझ में आ रही है क्या, ऑसिलेट कर रहा होगा। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, फंडामेंटल v/2l, और ये कितना दे रखा है, 120 हर्ट्ज दे रखा है। बात समझ में आई क्या। अच्छा हमें क्या पूछा गया है, v की वैल्यू यहां से मिल जाएगी क्या, v/2 इंटू इसकी लेंथ कितनी है बेटा, इसकी लेंथ है 90, 0.9 इज इक्वल टू 120। यहां से v इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है 12 इंटू 18, v इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 216 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां से हमें वेलोसिटी मिल गई, ठीक है ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी मिल गई। आगे क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्रोड्यूसिंग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 180 हर्ट्ज विल बी। तो अब देखो फ्रीक्वेंसी v/2l डैश, लेंथ चेंज हो गई, तो फंडामेंटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 180। अच्छा स्पीड ऑफ ट्रांसफर, देखो मटेरियल चेंज नहीं हुआ है भाई, म्यू की वैल्यू सेम है, सेम स्प्रिंग में सिर्फ लेंथ को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, तो लेंथ चेंज होगा सिर्फ। अच्छा v तो सेम रहेगा कितना, 216 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल डैश इज इक्वल टू 180। तो यहां से एल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यह आ जाएगी 216 अपॉन 2 इंटू 180। क्या ये बात समझ में आई क्या। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं बेटा, इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 108। ठीक है, तो एल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, तो 6 टाइम्स ये जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या, 6, अच्छा नीचे 10 आएगा, ठीक है 10, 6/10 यानी कि एल डैश की वैल्यू आ जाएगी 0.6 मीटर। हमें किसमें पूछा गया है, सेंटीमीटर में, यानी कि ये L इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। बोलो क्या ये बात समझ में आई क्या, इज इट क्लियर टू यू। तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, नई लेंथ 60 सेंटीमीटर। अगला सवाल क्या बोल रहा है भाई, अ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है ऑन अ स्ट्रिंग इज गिवन बाय दिस इक्वेशन वेयर x एंड y आर इन सेंटीमीटर एंड t इज इन सेकेंड, द वेव वेलोसिटी इज। तो वेव की वेलोसिटी क्या होगी भाई, तो फिर से मैंने कंपेयर किया y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। पहला सवाल भी मैंने ऐसे ही कराया था बेटा, याद है क्या। अच्छा ये जो वेलोसिटी ऑफ वेव होता है ये होता है ओमेगा बाई के होता है। अच्छा ओमेगा क्या होता है, टी का कोफिशिएंट होता है, और के क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट। तो टी का कोफिशिएंट कितना है भाई, टी का कोफिशिएंट है 6 और एक्स का कोफिशिएंट कितना है 0.003। तो वेलोसिटी ऑफ वेव कितनी आ जाएगी 6 अपॉन, इसको 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1000 से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा बेटा, ये 3 बन जाएगा क्या, हाँ है ना। तो ये 3 बन जाएगा, तो 3 2 जा
तो वेलोसिटी ऑफ वेव कितनी आ जाएगी 2000। अच्छा ये देखो, ये सेंटीमीटर और सेकेंड में है, यानी कि ये जो वेलोसिटी आएगी ये सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगी, हाँ है ना। अच्छा, द वेलोसिटी ऑफ वेव इन मीटर पर सेकेंड पूछा गया है आपसे आंसर में, तो इसको 100 से डिवाइड कर दूं, क्या मीटर में कन्वर्ट होगा, तो इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो वेलोसिटी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। क्या ये क्लियर है? तो वेलोसिटी कितनी मिलेगी हमें 20 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? फॉर अ सर्टेन ऑर्गन पाइप द फर्स्ट 3 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आर इन रेशियो 1:3:5। पहली बात तो ये कि अगर ये फ्रीक्वेंसी, ध्यान से सुनना बेटा, 1:3:5 में है, यानी कि ये ऑड फ्रीक्वेंसीज है। और ऑड फ्रीक्वेंसी किस में होता है भाई, जल्दी बता दो, ऑड फ्रीक्वेंसी किस में होता है? क्लोज्ड वाले में होता है क्या, हाँ है ना। अच्छा, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फिफ्थ हार्मोनिक इज, ठीक है, 405 एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 324, द लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप, ठीक है, तो लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप। तो पहले तो बताओ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फिफ्थ हार्मोनिक की बात कर रहा है, ठीक है, फिफ्थ हार्मोनिक की बात कर रहा है बेटा, किसकी बात कर रहा है? फिफ्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फिफ्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी कितना होता है? तो ये होता है, देखो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है V/4L, फिफ्थ हार्मोनिक यानी कि 5V/4L। बात समझ में आई क्या? अच्छा, फिफ्थ हार्मोनिक कितना दे रखा है? ये दे रखा है 405 = 5V/4L। बात समझ में आई क्या? अच्छा, हमें स्पीड दे रखा है, तो 405 = 5 इंटू साउंड की स्पीड कितनी दे रखी है? 324 डिवाइडेड बाई 4 इंटू L। 4 से काटा ये तो कितनी बार में जाएगा बेटा? 81 टाइम्स। अच्छा, इसको इससे काटा 5 टाइम्स, ठीक है, इससे काटेंगे तो ये 5 टाइम्स। अब 5 से 5 कट गया 1 टाइम्स, तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई? लेंथ की वैल्यू आ गई 1 मीटर। बात समझ में आई क्या? तो ये जो ऑर्गन पाइप है इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ होगी 1 मीटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है भाई? इन एन एक्सपेरिमेंट विथ सोनोमीटर विथ व्हेन मास ऑफ 180 ग्राम इज attached to the string, it vibrates with fundamental frequency of 30 Hz. Okay, when mass m is attached to the spring, vibrates with a frequency of 50 Hz. The value of m, तो पूछा है कि m की क्या वैल्यू होगी? तो देखो यार, सोनोमीटर वायर में पहले तो बताओ फ्रीक्वेंसी आपको फंडामेंटल पता है क्या? तो ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है ये होती है V/2L, और V को लिख सकता हूं, इसको लिखूंगा 1/2 और V को लिख सकता हूं √T/μ। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ है ना। अब देखो यार F = ठीक है 1/2L, ठीक है, आगे F की वैल्यू कितनी दे रखी है? F की वैल्यू दे रखी है पहले वाले केस में 30, तो 30 = 1/2L √T। टेंशन यानी कि जो वेट लटकाया है mg के कारण होगा, यानी कि 180 × G अपॉन म्यू। अच्छा, सेकेंड केस में कितना है भाई? सेकेंड केस में ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 है, 1/2L, लेंथ सेम है, बाकी चीज को हम कोई अफेक्ट नहीं कर रहे हैं भाई, लंबाई को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, नोड्स के बीच की जितनी लंबाई पहले थी उतनी ही है, सिर्फ हम वेट की जगह पे m लगा दिया। बात समझ में आई क्या? तो √T, T की जगह पे mg, और यहां पे अब मास रख दिया m × G अपॉन म्यू। दोनों को डिवाइड कर दो भाई, दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 3/5 = √180/√m। दोनों की तरफ स्क्वायर कर दो तो 9/25 = ठीक है, यहां पे m आएगा, क्या आएगा बेटा? m 180/m। अच्छा, 9 2 ज़ा 20 टाइम्स, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो m की वैल्यू हो जाएगी 25 × 20, यानी कि m की वैल्यू हो जाएगी 25 × 2 यानी कि 50, 500 ग्राम। किस में आएगा बेटा? ग्राम में आएगा। क्यों ग्राम में आएगा? कि देखो
ये 180 मैं किस में लिया था, ग्राम में लिया था। बात समझ में आ रही है क्या, ये 180 ग्राम था, ये जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास तो ग्राम में लिया है क्योंकि आंसर हमें ग्राम में पूछा गया है। तो कितना आ जाएगा 500 ग्राम। क्या ये बात समझ में आई क्या? तो सेकेंड वाले केस में जब हमें फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ऑब्टेन करनी है तो हम उस मास की जगह पे 180 को हटाएंगे और वहां पे 500 ग्राम लटका देंगे। तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी फंडामेंटल वो कितनी पहुंच जाएगी, 50 हर्ट्ज पहुंच जाएगी। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट इज 50 हर्ट्ज। ओके, द मास ऑफ द स्ट्रिंग इज 18 ग्राम एंड इट्स लीनियर मास डेंसिटी इज 20 ग्राम पर मीटर। द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव सो प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग वेव इज। हाँ तो देखो यार, दो रिजिड सपोर्ट के बीच में है ना, दो रिजिड सपोर्ट, ठीक है, फिक्स्ड एंड की बात कर रहे हैं भाई, ऐसे रस्सी बंधी हुई है। अच्छा, इस केस में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, V/12। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? इज इट क्लियर? हाँ है ना। अच्छा, ये 50 दे रखा है, V/2 इंटू इसकी लंबाई L, हाँ है ना। अब देखो यार लंबाई होगी कितनी, तो इस रस्सी का जो मास है ना वो 18 ग्राम है, समझना 20 ग्राम रस्सी का मास, इसकी मास डेंसिटी, ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी 20 ग्राम पर मीटर है, यानी कि 20 ग्राम रस्सी का, 20 ग्राम की रस्सी है तो उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर। अच्छा, 1 ग्राम की रस्सी होगी तो उसकी लंबाई कितनी होगी, 1/20 मीटर। अच्छा, 18 ग्राम की अगर रस्सी होगी तो उसकी लंबाई कितनी होगी भाई, तो ये हो जाएगा 1/20 इंटू 18, यानी कि 9/10, यानी कि 0.9 मीटर। यानी कि ये जो रस्सी यहां पे दो रिजिड के बीच में सपोर्ट पे लटकाया गया है, बांधा गया है, इस रस्सी की लंबाई कितनी होगी, 0.9 मीटर। देखो 0.9 इंटू 20 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो वो हमें 18 ग्राम मिल जाएगा। इसका मतलब कि इसकी लंबाई कितनी होगी, 0.9। तो 50 इज इक्वल टू V/2 इंटू 0.9। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 9, तो इज इक्वल टू V। सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात समझ में आई क्या? तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग आ जाएगा 90 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, अ वायर ऑफ डेंसिटी 8 × 10³ kg per meter cube is stretched between two clamp of 0.5 meter apart. The extension developed in wire is, ठीक है, 3.2 × 10⁻⁻4 if y 8 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। y क्या है, यंग मॉडुलस की वैल्यू है भाई। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन द वायर, ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखो, फिक्स एंड के केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है भाई, फिक्स एंड के केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/2L। बात समझ में आई क्या, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, V/2L। अच्छा, V को लिख सकता हूं √T/μ, हाँ है ना, तो ये हो जाएगा 1/2L √T/μ। अच्छा, ध्यान से सुनना, ये रस्सी है, मान लो रस्सी का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है A है और रस्सी की जो लंबाई है L है और रस्सी की डेंसिटी है ρ, हाँ है ना। ये म्यू क्या होता है, म्यू होता है बेटा मास अपॉन लेंथ होता है, हाँ है ना। अच्छा, मास को मैं क्या लिख सकता हूं, मास को लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी रो और इसका रस्सी का वॉल्यूम कितना होगा, तो रस्सी का वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लंबाई, यानी कि A इंटू L। अच्छा, डिवाइडेड बाई नीचे L है तो L से L कट गया, तो म्यू की वैल्यू किसके बराबर हो गई, रो इंटू एरिया के बराबर हो गई। क्या ये बात समझ में आई क्या, इज इट क्लियर टू यू? अच्छा, इधर देखो भाई आगे,
हमें डेल्टा एल दिया हुआ है, एक्सटेंशन दिया हुआ है भाई। तो क्या आपको ये पता है क्या, ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा, यंग मॉडुलस में पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू एफ अपॉन ए डेल्टा एल बाई एल होता है। यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में मैंने आपको पढ़ाया था। अच्छा, यहां से डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी एफ एल अपॉन, ठीक है, एफ एल अपॉन ए वाई, ये आ जाएगा डेल्टा एल। क्या ये बात समझ में आई क्या? अच्छा, मैंने ऊपर नीचे रो से मल्टीप्लाई किया, तो देखो ऊपर नीचे रो से मल्टीप्लाई किया, तो ये देखो यार, इसको देखो, इसको लिख सकता हूं 1/2L अंडर रूट टी यानी कि टेंशन यानी कि स्ट्रिंग के अंदर फोर्स अपॉन म्यू यानी कि रो इंटू ए, यही तो होगा, है ना। एफ अपॉन रो ए, इसकी वैल्यू कितनी है भाई, तो इधर देखो एफ अपॉन रो ए, एफ अपॉन रो इंटू ए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये y को इधर मल्टीप्लाई करो, तो यहां से f अपॉन रो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो डेल्टा एल इंटू वाई और l अपॉन रो नीचे, तो ये हो जाएगा डेल्टा एल इंटू वाई अपॉन l इंटू रो, तो l इंटू रो। क्या ये बात समझ में आई क्या? वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं भाई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1/2L, 2 इंटू लेंथ है 0.5 अंडर रूट, f अपॉन रो ए चाहिए, f अपॉन रो ए यानी कि डेल्टा एल इंटू वाई अपॉन एल इंटू रो। अच्छा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 0.5 1, यानी कि ये हो जाएगा 1/1, और यहां पे डेल्टा एल की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, ये दे रखी है 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴, ये दे रखा है डेल्टा एल। वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई एल। एल कितना दे रखा है, एल दे रखा है, लंबाई कितनी दे रखी है 0.5, तो 0.5 इंटू डेंसिटी कितनी दे रखी है बेटा, डेंसिटी इसकी दे रखी है 8 इंटू 10⁻3। क्या ये बात समझ में आई क्या? अच्छा, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, देखो 8 से 8 कट गया, 10⁻3 10 ऊपर जाएगा 10⁻⁻4, 10⁻−3 10⁻−4 कितना 10⁻7 इंटू 10⁻10 यानी कि 10⁻3, तो 10⁻3 बचा। अच्छा, 0.5 है, ऊपर जाएगा, 0.5 को 1/2 लिखो और 2 ऊपर भेजो, तो ये हो जाएगा 6.4। अच्छा, इसको लिख सकता हूं 10 को मल्टीप्लाई कर दो, 64 इंटू 100, हाँ है ना, यानी कि ये हो जाएगा 8 इंटू 10 यानी कि 80 हर्ट्ज। बोलो क्या ये समझ में आया क्या? तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 80 हर्ट्ज। अच्छा, ये सवाल बहुत ही शानदार था यार, ठीक है। आपको डायरेक्ट, ध्यान समझना, आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा है, कुछ भी डायरेक्ट नहीं दे रखा है, ना तो टेंशन दे रखा था, कुछ टेंशन की वैल्यू यहां से प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट यूज करके यहां से ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट को मिक्स किया है, ठीक है, तब जाके ये क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। अच्छा सवाल है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। क्लियर? चलिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 80 हर्ट्ज। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और क्लास 11th, ठीक है, क्लास 11th जेईई मेंस 2023 जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, हर एक शिफ्ट के दोनों सेशन मिला के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास 11th के डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में एक बार दोबारा जरूर देखिए। क्लियर? आज के लिए इतना है बेटा, बाय बाय, टेक केयर।